A very good morning, dear students. Today topic is conditionals. What are conditionals? Conditionals क्या होते हैं? Let's see here. Conditional sentences that inform us about a condition affecting an action are known as conditionals. And conditional sentences are complex sentences made up of two clauses. जो conditional sentences होते हैं वो complex sentences होते हैं. अब complex sentences क्या होते हैं? A sentence made up of प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज बोल सकते हैं अपन, एंड वन एंड मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, सो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं वही कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स. फर्स्ट रियल कंडीशनल्स एंड सेकंड अनरियल कंडीशनल्स. ओके, रियल कंडीशनल्स में मैंने एक्सप्लेन किया प्रेजेंट रियल कंडीशनल्स, सेकंड पास्ट रियल कंडीशनल्स एंड थर्ड फ्यूचर रियल कंडीशनल्स. ओके, सो फर्स्ट मैंने आपको बताया प्रेजेंट रियल कंडीशनल जिसको हम जीरो कंडीशनल्स भी बोलते हैं. ठीक है, and today I will explain present real conditionals, but before starting this first we should know unreal conditionals. तो unreal जो conditionals होते हैं उनको हम hypothetical conditionals भी बोलते हैं. Okay, so unreal conditional it refer to assumption and suppositions. ये जो unreal conditionals होते हैं वो जो हमारे assumptions होते हैं और हमारे जो सपोजिशन होते हैं उनको रेफर करते हैं. इट मीन्स जो अनरियल जो कंडीशनल्स होते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन. बट ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल होते हैं. इसमें सिचुएशन होती है अगर ये होता तो वो हो जाता, अगर ये होता तो वो हो जाता. तो इस तरह की जो कंडीशन और रिजल्ट होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल्स होते हैं. ठीक है, अब प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे. फर्स्ट, प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल्स आर यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन. जो प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है एक एक्शन को रेफर करने के लिए एंड इन एन इमेजिन और अ विशफुल सिचुएशन. विशफुल हमारी जो विशफुल सिचुएशन है और हमारी जो इमेजिन जो हमारी काल्पनिक बातें हैं उनको रेफर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, दीज सेंटेंसेज रेफर टू अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस वो हमारी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को भी क्या करते हैं? रेफर करते हैं. ठीक है, now these all are examples of present unreal conditionals. So with the help of these examples we will understand. Okay, first, if she had more patience she would made a good teacher. It means ये अगर ये होता तो वो हो जाता. It means इफ़ शी हैड मोर पेशेंस, यदि उसको थोड़ा और पेशेंस होता या वो थोड़ा और पेशेंस रखती तो वो एक अच्छी टीचर बन जाती. तो यहाँ पर क्या है? अगर ये होता तो ऐसा हो जाता. ये हमारा एक अजम्पशन है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशनल्स है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड द टाइम आई वुड विजिट शीतल. यदि मेरे पास समय होता तो मैं शीतल से मिलने जाती. ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ आई हैड एनी मनी आई वुड लेंड इट टू यू. यहाँ भी यही है, अगर मेरे पास पैसा होता तो वो मैं तुम्हें दे देती, उधार देती. तो यहाँ भी क्या है? अगर ये होता तो वो हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कंडीशनल्स है, अगर ऐसा होता तो वो हो जाता. इट मीन्स ये क्या है? अजम्पशन है. ये क्या है? हमारे सपोजिशन है. ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंडीशनल्स है. ठीक है, नेक्स्ट, इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई अक्रॉस द हार्बर. अब यहाँ पर if he were, now you all are getting confused, ma'am, with he we always write was. Yes, you are right, but this is a conditional sentence, that's why I will not write with was. Okay, with conditional sentence, if conditional जो sentences होते हैं उसमें हम चाहे subject first person, second person and third person, with all we will write were, and singular and plural with all we will write were. Okay, so this is a rule. Next is if I were you I would do not this.
आई वुड नॉट डू दिस। अगर मैं तुम होती तो मैं ऐसा नहीं करती, तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, अगर ये होता तो वो हो जाता। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। ओके, डन। नेक्स्ट, इफ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। इफ आई वर द मैनेजर, यदि मैं मैनेजर होती तो वो मीटिंग में मैं नहीं जाती, यदि मैं ऐसा करती। इट मीन्स अगर ये होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा मैं होती तो मैं ये करती या नहीं करती, पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं हम। ठीक है, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल्स। ओके, एंड फॉर प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर। हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फर्स्ट वी विल राइट इफ and when. If you are writing if and when, then you will write simple past, and then we will write would and bare infinitive. This is a structure, and this structure we will use for present unreal conditionals. Okay, so unreal जो conditionals होते हैं वो जो होते हैं वो फर्स्ट टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल, जिसे हम टाइप ऑफ सेकंड यानी कि सेकंड कंडीशनल भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, जो जैसे मैंने आपको बताया कंडीशनल जीरो कंडीशनल भी बताया मैंने, मतलब जीरो टाइप, फिर फर्स्ट टाइप भी बताया, और इसको जो है हम सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल या सेकंड टाइप भी हम बोल सकते हैं कंडीशनल। Now students, I will explain unreal conditional type second, that is past unreal conditional. Past unreal conditional वो होते हैं जो past में कोई काल्पनिक बातें आपने सोची और वो नहीं हो पाई और उसका आपको रिग्रेट है। ठीक है, तो उस चीज़ का यदि आपको पछतावा है तो उसके लिए हम past unreal conditional sentences यूज़ करेंगे। ठीक है, जो past unreal conditionals होते हैं, it refer to hypothetical context with reference to the past, and past unreal conditionals it means जो हमारी hypotheticals, जो हमारी काल्पनिक बातें वो पास्ट में नहीं हो पाई और उसका रिग्रेट है, हमें पछतावा है, तो हम इन सेंटेंसेस का जो यूज़ होता है वो हम इसमें करते हैं पास्ट अनरियल कंडीशनल्स में। अगर ये हुआ होता, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, या मैं कर पाता। ठीक है, तो पास्ट में ही आपने इमेजिन किया, पास्ट में ही आपने अज्यूम किया और पास्ट में ही वो आपका नहीं हो पाया, तो उसके लिए जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं वो पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ओके, so we will understand past unreal conditional with these examples. First example, if I had prepared well, I would have done better in the test. Okay, so this is a past unreal conditional sentence because first I have written if, and according to rule after writing if I will write I had prepared well clause, after that I have to put the comma. Okay, next, if Disha had carried a mobile, she could have called you. Okay, and this is also example of past unreal conditional. And third is, if he had studied well, he would have become a doctor. If he had studied well, यदि उसने अच्छी स्टडी करी होती तो वो एक डॉक्टर बन गई होती। इट मीन्स पास्ट की ही इमेजिनेशन है, अजम्पशन है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो वो ऐसा हो चुका होता। इट मीन्स कोई ऐसा काम जो आपने पास्ट में नहीं किया और उसका पास्ट में ही रिग्रेट हुआ, तो वो आपके लिए पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, इफ शी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड हर, यदि उसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। Next, if he had been the PM in 1947, he would not have done this. यदि वो 1947 में PM होता तो वो ऐसा नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, if I had been the manager, then I would have allowed it. So I have written if clause and then after I have put the comma and then I have written next clause. Okay, for past unreal conditional we will use this structure. First we will write if
and then after we will write past perfect, and then after we will write would have and could have. So this structure we will use for past unreal conditional, and past unreal जो conditional होते हैं उनको हम थर्ड टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं. अब है नेक्स्ट हमारा फ्यूचर अनरियल कंडीशनल. अब फ्यूचर अनरियल जो कंडीशनल है, इट रेफर टू हाइपोथेटिकल कॉन्टेस्ट विद द रेफरेंस टू द फ्यूचर, एंड फ्यूचर अनरियल कंडीशनल इज यूज्ड ओनली व्हेन एन एम्फेसिस इज गिवन टू इंडिकेट समथिंग इम्पॉसिबल. Okay, let's see the example, and with the help of example we will understand future unreal conditionals. If Raja had a chair to spare, I would borrow it. ठीक है. So this is the example of future unreal conditionals. So students, I hope now you have understood all kinds of unreal conditionals. So in this lesson we have read रियल कंडीशनल्स एंड अनरियल कंडीशनल. रियल कंडीशनल्स में हमने क्या स्टडी किया? प्रेजेंट रियल कंडीशनल, पास्ट रियल कंडीशनल, अब पास्ट एंड फ्यूचर रियल कंडीशनल. और अनरियल कंडीशनल में प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल, पास्ट अनरियल कंडीशनल एंड फ्यूचर अनरियल कंडीशनल. ओके, सो स्टूडेंट्स जो है प्रेजेंट रियल कंडीशनल वो हम जीरो सेंटेंसेस बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 4 टाइप ऑफ कंडीशनल. जो प्रेजेंट रियल कंडीशनल्स होते हैं वो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और जो फ्यूचर रियल कंडीशनल्स होते हैं वो जो होते हैं वो फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं, एंड जो प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल्स होते हैं वो सेकंड टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स होते हैं, एंड पास्ट अनरियल कंडीशनल्स जो होते हैं वो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. सो यू विल रिवाइज ऑल. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज विल, कैन, मे वी यूज इन कंडीशनल सेंटेंस. विल, वुड हैव एंड could have and might have respectively we use in unreal conditional sentences. Okay, so students, you will revise all conditional sentences, and that's all for today, and have a nice day.